हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रहेगी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि मैथ में अपना नंबर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से मेरे मैथ में स्कोर अच्छे बन रहे हैं। और यूपीपी हो गया, फिर दिल्ली पुलिस में मेरे मैथ में अच्छे स्कोर बन रहा है, किस तरीके से कौन से टीचर्स को फॉलो कर रही हूँ, इसके बारे में सब बात बताऊँगी मैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों का ये कमेंट था कि बताइए मैथ के बारे में किस तरीके से मैथ को सही कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मेरे मैथ में स्कोर आते थे और पहले क्या मैंने फ़ॉलो किया था, कौन से टीचर्स को। तो सबसे पहले बात करें मैथ में, तो मेरा मैथ बैकग्राउंड से ही रहा है, इस मतलब सब्जेक्ट पहले से ही। बट काफ़ी लंबे टाइम तक अगर किसी चीज़ का आप रिवीजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, तो सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं। इस तरीके से था मेरे साथ भी। और जब मैं कंपटीशन की तैयारी करने लगी, उस टाइम में मुझे मैथ में दिक्कत हो रहा था। धीरे धीरे करके फिर RWA के टीचर्स जो हैं, दीपक भाटी सर हैं और एक राहुल सर हैं, उन दोनों लोगों से मैंने कंप्लीट किया। सबसे पहले जीडी के लिए मैं पढ़ रही थी, तो उसके लिए मैंने जो दीपक भाटी सर हैं उनसे कंप्लीट किया था। उसके बाद से राहुल सर से मैंने यूपीपी के टाइम पे कंप्लीट की थी मैं अपना सिलेबस। और उसके बाद से धीरे धीरे मेरे मैथ में सुधार आता चला गया। लेकिन क्या होता है कि आपको समय से मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व करने आना चाहिए। सॉल्व करिए लेकिन कम टाइम में, इस तरीके से। तो उसके बाद से मैंने आदित्य रंजन सर को मैं फॉलो करने लगी, क्योंकि उसमें उन्होंने कैलकुलेशन पे भी बहुत सारे मतलब ट्रिक बताते थे, या फिर जो भी शॉर्ट वो जो हो सकता है उस तरीके से। तो मुझे उनसे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उनके पढ़ाने का तरीका हो गया, या फिर कहिए जो मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी, तो मैं उनको फॉलो करने लगी। तो टीचर्स देख सकते हैं आप लोग मैं कैसे चेंज कर रही हूँ। बट मैंने एक प्रॉपरली एक एग्ज़ाम के लिए एक ही टीचर को फॉलो किया हुआ है। जैसे जीडी के लिए मैंने दीपक भाटी सर को फॉलो किया, यूपीपी के लिए राहुल सर को। और इस तरीके से आगे की जो मैं अब तैयारी कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने आदित्य रंजन सर को फॉलो किया था, बट मेरा उनसे कंप्लीट हो चुका था। बट मुझे टाइमिंग की ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैं अब गगन सर को फॉलो कर रही हूँ। तो आप लोग भी किसी एक ही टीचर को फॉलो कीजिएगा। ये मेरी गलती हो सकती है कि मैं बार बार टीचर्स को बदल रही हूँ। बट मतलब एक आप लोग इस पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि आप जिनसे समझ में आ रहा है प्रॉपरली आप उनसे पढ़िए, और बार बार टीचर बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिनसे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो आप उनसे पढ़िए। और सबसे सिलेबस की बात करें तो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दिल्ली पुलिस हो गया या फिर यूपीपी के लिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पे सिलेबस लगा दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। और बात करें किस तरीके से कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले अगर आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी टीचर से फॉलो कर रहे हैं, तो उनका सारा प्लेलिस्ट आपको देखना है। ये नहीं कि 5 दिन उनसे पढ़ें, 10 दिन उनसे पढ़ें, फिर उसके बाद से सोचने लगे कि मुझसे मैथ बन ही नहीं रहा है। तो आपको प्रॉपरली एक टीचर चूज़ करना है जिनसे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, और आप उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए उनसे ही, जिनसे आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले 2-3 दिन चेक कर सकते हैं कौन अच्छे पढ़ा रहे हैं, किससे आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से ऐसे चेक करने के बाद आप प्रॉपरली अपना सिलेबस स्टार्ट कर दीजिए करना। अगर आप परसेंटेज का क्लासेस कर रहे हैं, तो प्रॉपरली सुबह में आपने क्लास ले लिया सर से, किसी भी सर से। तो मान लीजिए मैं गगन सर का क्लास ले रही हूँ, परसेंटेज का मैंने आज सुबह में कंप्लीट कर लिया चैप्टर। एक क्लास किया, 2 क्लास किया। उसके बाद से आपको जब टाइम मिले, शाम को कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, उसका जो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, जो क्लास आपने लगाई है, उसका पीडीएफ से क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि आपने जो सुबह में पढ़ा हुआ है उसको शाम को फिर आप उसका रिवीजन करते हैं, खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से जो मेथड आपको सर ने बताया हुआ है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगने वाला है, किससे ज़्यादा जल्दी मतलब आपका आंसर आ जाने वाला है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो मैथ में दिक्कतें हैं वो सारी सही हो जाएंगी। कैलकुलेशन भी अच्छा होगा, स्पीड भी बनेगा, और आप मतलब कम समय में आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और कोई भी डाउट रहता है तो आप उस क्लास का रिवाइज कर सकते हैं, उस क्लास का वीडियो फिर से आप लोग उसे देख के और फिर पीडीएफ से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। वीडियो देख के उसके बाद से छोड़ नहीं देना है, क्योंकि अगर जब तक आप अपना खुद से प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, या तो बुक से करिए या फिर पीडीएफ से करिए, इस तरीके से करना है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने
इसके पहले जीडी के टाइम पे मैंने मतलब बस वीडियो से ही कंप्लीट किया था, जो टीचर बता दिए उतना कर ली, बस ख़त्म। लेकिन इसके बाद से मैंने यूपीपी के लिए जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो उस टाइम पे मैंने बुक को भी फॉलो किया था। तो बुक से जब आपका मतलब कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस भी आता है और आपकी कमज़ोरी भी पता चलती है। वीडियो के टाइम में क्या होता है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं ऐसे कर लूँगी। लेकिन साथ ही साथ टीचर बताते जाते हैं, तो अगर आप कोई मेथड भूल रहे हैं तो उसका आप चीटिंग भी कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आप खुद से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप कौन से तरीके से कर रहे हैं और कौन सा तरीका आपका गलत हो रहा है, कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो ये सब मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो क्लास देख रहे हैं सुबह में, आपको उसको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर परसेंटेज का क्लास आपने देखा तो आपको उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। जो टाइप आपको नहीं आ रहा है, फिर आप वीडियो देखिए, उसका रिवीजन करिए प्रॉपर्ली, फिर उसके बाद से अपना प्रैक्टिस करिए। 2 से 3 बार आपको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। पीडीएफ हो या फिर बुक हो, अगर किसी भी बुक को आप 3 से 4 बार अगर ईज़िली लगा लेते हैं, जो टाइप आपसे बार-बार छूट रहा है, हर बार वही क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जो क्वेश्चंस आपको एकदम कंठस्थ हो गए हैं। मतलब ऐसा देख के लगेगा कि हाँ, इसमें तरीका लगने वाला है और इसको मैं मतलब अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो 1-2 बार उसको करिए, बट आप तीसरे से चौथे बार आ रहे हैं, अगर रिवीजन कर रहे हैं उसी बुक का, तो आपको मोस्टली उस पे ध्यान देना है। जो क्वेश्चन आपसे मतलब पहली बार भी नहीं बना, दूसरी बार भी नहीं बना, तो तीसरी बार में आप उसको अच्छे तरीके से करिए, ताकि आपको अच्छे से उसका रिवीजन हो सके। और जो क्वेश्चन जिस तरीके के क्वेश्चन पे आप मतलब नहीं बना पा रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे मोस्टली गलत हो रहे हैं, मॉक टेस्ट हो गया या फिर किसी एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से 5 से 6 क्वेश्चन आपको उस पे प्रॉपर्ली काम कर लेना है। मान लीजिए मेरे साथ क्या होता है कि जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, उसमें शेष कार्य वाला होता है। आप लोग देखते होंगे मॉक टेस्ट में मेरे किस तरीके के क्वेश्चंस गलत होते हैं, मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। और जो क्वेश्चन मेरे से गलत होता है, मैं उसी टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है। मैं रिवीजन कर रही हूँ दिल्ली पुलिस के लिए। आप लोग देख रहे होंगे मेरे डेली के टारगेट मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, कुछ लोग उसमें से फॉलो भी करते हैं। और प्रॉपर्ली मैं रिवीजन कर रही हूँ, तो मुझसे अगर मॉक टेस्ट में मान लीजिए मेरे रेशियो का कोई क्वेश्चन नहीं आया, जिस टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते हैं, मैं उसका अच्छे से रिवीजन करती हूँ। उस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चंस गूगल से कर लीजिए, या फिर किसी यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे किसी के चैनल पे आप सर्च करेंगे तो आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। उस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। यूपीपी की बात करें तो प्रॉपर्ली मेरे 25 में से 22-23 क्वेश्चंस इस तरीके से सही हो रहे हैं, उसमें भी अच्छा खासा स्कोर बन रहा है मेरा। तो पहले क्या हुआ था, जब मैंने पिछले बार एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे मेरे 17-15 इस तरीके से नीचे ही था, 20 के ऊपर तो कभी मार्क्स आते ही नहीं थे मेरे। बट मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, और बहुत सारे मतलब तरीके आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं टीचर्स को चेंज कर रही हूँ, जिस तरीके से मेरा लेवल एग्ज़ाम का बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किसका समझ में आ रहा है, कौन ज़्यादा आपको बेटर बता रहे हैं। क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करना भी आना चाहिए, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप कम टाइम में सॉल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको टाइम कम मिलने वाले हैं। हर एक मतलब अगर आप रीजनिंग में क्वेश्चन ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी मिल गया है, तो मैथ के क्वेश्चन छूटने लगते हैं। या फिर अगर आप हिंदी और जीएस पे ज़्यादा ध्यान से कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आपका टाइम चला गया तो मैथ को कम टाइम मिलने वाला है, क्योंकि मैथ को सब लोग लास्ट में ही करते हैं मोस्टली। तो इस वजह से तो आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि सॉल्व करने से मतलब सॉल्व करना ही है क्वेश्चन को, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कम टाइम में सॉल्व करना है। तो आप लोग उस हिसाब से अपने टीचर्स को चूज़ करिए, अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज कंप्लीट करिए, पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं टेक्स्ट बुक पे पीवाईक्यू लगाती हूँ, उससे मेरे मतलब पता चलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप उस पे काम कर लेते हैं तो आपके मतलब वैसे ही मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने भी फॉलो कर रखा है। और यूपीएसआई में बात करें तो यूपीएसआई में मेरे 30 क्वेश्चन सही हुए थे 40 में से, आप लोग देख सकते हैं। उसमें मेरा ज़्यादा स्कोर नहीं बनता है, आप लोगों में से मोस्टली बहुत से लोगों ने मेरे मतलब
मुझे फॉलो किया हुआ है तो उन लोगों को पता है कि यूपीएससी यूपीपी और दिल्ली पुलिस में मेरे मैथ के अच्छे स्कोर बन रहे हैं। तो आप लोग मैथ के लिए अच्छे से मेरी जो भी मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपको अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको मतलब फॉलो कीजिएगा। और मतलब अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका मतलब मैथ ईज़िली अच्छा हो जाने वाला है। कोई ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कंप्लीट करते हैं किसी मतलब सब्जेक्ट को, अगर मानेंगे कि नहीं होगा तो काम आपसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप अपने मन में रखेंगे कि हाँ मुझसे हो सकता है, मैं कर सकती हूँ, तो मोस्टली लड़कियों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकती हैं। मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देती हूँ। जो चैप्टर है आपका सिलेबस है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। चैप्टर वाइज़ अपने टॉपिक कंप्लीट करिए। उसको अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया है तो उस टाइप के उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए। खुद से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टीचर से आपने पढ़ लिया तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। नए क्वेश्चंस बन रहे हैं फिर दोबारा उसी चैप्टर को पढ़ें, उसके बाद से फिर लगाने की कोशिश करें। इस तरीके से जब तक आप नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे तो नहीं होने वाला है। मैं अभी भी 3 घंटे का मोस्टली मैथ के लिए प्रॉपरली टाइम देती हूँ, क्योंकि मैथ में अभी बहुत अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है मेरा। तो मैं प्रॉपरली टाइम देती हूँ। अगर किसी चीज़ को अगर आप टाइम देते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कहीं न कहीं आपका वो अच्छा होने वाला है। तो थोड़ा-सा मतलब आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी को करते रहिए, विश्वास रखिए खुद पे। थोड़ा-सा आपको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, आप उसको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दीजिए। जिन लोगों का मैथ वीक है, तो मैथ पे टाइम दे सकते हैं, जिनका जीएस कमज़ोर है, तो जीएस को टाइम दे सकते हैं। इस तरीके से है, तो आप लोग टाइम का मैनेजमेंट करके अच्छी तरीके से अपना मतलब सिलेबस सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को बता पाई होंगी, समझा पाई होंगी कि किस तरीके से मैथ को सही करना है, कि कैसे मैं अपनी चीज़ों को फ़ॉलो कर रही हूँ और किस तरीके से आप लोग मैथ में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपका अगर भी कोई और डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।